Total cost after selling 150 units and 250 units is 27,500 and 32,500. Find the fixed cost and variable cost. If the fixed cost is 10,000 and variable cost is 40 and selling price is 60 per unit, then find the break even point. तो टोटल कॉस्ट दे रखी है 27। तो टोटल कॉस्ट जो होती है, टोटल कॉस्ट वो होती है इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर लेट फिक्स कॉस्ट बी एफ, फिक्स्ड कॉस्ट बी एफ एंड वेरिएबल कॉस्ट बी वी, तो टोटल कॉस्ट जो होगा वो एफ प्लस वी के बराबर होगा। तो ये टोटल कॉस्ट है। तो आफ्टर सेलिंग 150 यूनिट्स द टोटल कॉस्ट इज 27,500। तो पहली इक्वेशन जो होगी, पहली टोटल कॉस्ट जो है 27,500 है, उसकी कोई फिक्स कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट दोनों के लिए सेम होगी, प्लस कितने यूनिट्स उसने सेल करे 150 यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट। ये जो वेरिएबल कॉस्ट होता है ये होता है रुपीस पर यूनिट के रेट पे होता है। ये रेट होता है, इसकी यूनिट जो होती है रुपीस पर यूनिट होती है, तो उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। सिमिलरली इसकी जो यूनिट होती है वो रुपीस में होती है। तो नेक्स्ट जो दूसरी इक्वेशन होगी, तो जो दूसरी टोटल कॉस्ट है वो है 32,500 और इसकी फिक्स कॉस्ट भी एफ है, प्लस इसकी वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो होगी 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स इनटू वी, क्योंकि यहाँ पे इसने जो सेल करे हैं 250 यूनिट सेल करे हैं। अब ये दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल हैं, तो हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। हमें यही पूछा है फिक्स कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एफ कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0,005 इज इक्वल टू 100 वी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो 50 रुपीज पर यूनिट के बराबर होगी। वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपीज पर यूनिट के बराबर है, और इन दोनों में वेरिएबल कॉस्ट को पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में तो वहां से फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो पुट v इन इक्वेशन 1, तो 27,500 इज इक्वल टू f प्लस 150 इंटू 50। तो ये 7,500, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7,500 को, तो ये जो फिक्स कॉस्ट आएगी ये होगी ये होगी 20000, 20,000 के बराबर होगी। तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए इसकी फिक्स कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है 50 रुपीज पर यूनिट है। तो ये था वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो गई है और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, और हमें ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पे कोई प्रॉफिट नहीं होता, ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है उसकी वो एक तरीके से नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं, कि अगर इतनी यूनिट सेल करेंगे तो उस यूनिट पे कोई ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो पहले केस में जो था, पहले क्वेश्चन में, पहले इसको ये बोल लेते हैं, उसमें था फिक्स कॉस्ट जो आई थी 20,000 रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट थी 50 रुपीज पर यूनिट। सेकंड में हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो बी, क्वेश्चन बी जो है ये बी पार्ट है, तो इसमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है 10,000
₹10,000। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है ₹40 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस दे रखी है ₹60 पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट हमें सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है सेलिंग प्राइस S इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये होती है सेलिंग प्राइस। तो जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है तो प्रॉफिट जीरो होता है। तो प्रॉफिट जीरो हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ये ब्रेक इवन पॉइंट पे होता है। ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट इक्वल टू जीरो। प्रॉफिट और लॉस दोनों जीरो होंगे। तो सेलिंग प्राइस 60 दे रखी है, तो 60 इंटू एक्स। एक्स क्या है? यूनिट्स है। यही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। इतनी यूनिट्स चाहिए। ये वो यूनिट्स हैं जहाँ पे प्रॉफिट जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस जो है ₹60 पर यूनिट है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें इससे कुछ यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर होंगी। तो 60x इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट जो होता है फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट 40। यूनिट्स बराबर रहेंगी। एक्स भी ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो 20x इज इक्वल टू 1000। तो x इक्वल टू 500 यूनिट्स। तो 500 यूनिट सेल करने के बाद जो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x ब्रेक इवन पॉइंट XBEP इज इक्वल टू 500 यूनिट्स। तो 500 यूनिट बेचने के बाद कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर 501 यूनिट बेचेंगे तो प्रॉफिट तो इसमें प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। 500 पे प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। 500 पे प्रॉफिट जीरो होगा। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है 500 यूनिट्स। सेकंड क्वेश्चन, एक लाइन है L1, उसकी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 5y माइनस 27 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दे रखी है L2, 7x माइनस 2y प्लस 14 इक्वल टू 0। हमें एक L3 निकालनी है जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी कॉमन पॉइंट पे। तो पहले इन दोनों को कॉमन पॉइंट निकालेंगे किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, ग्राफिकल मेथड से, और उस कॉमन पॉइंट को इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो वहां से लाइन L3 आ जाएगी। तो लाइन L3 को हम लिख सकते हैं AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। ये लाइन L3 है। तो पहले L1 L2 को सॉल्व करेंगे। तो 2x इक्वल टू 5y प्लस 27। सिमिलरली 7x इक्वल टू 2y माइनस 14। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो 2/7 इज इक्वल टू, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे। तो ये एलिमिनेशन मेथड है 5y प्लस 27 अपॉन 2y माइनस 14। तो 4y माइनस 28 इक्वल टू 35y प्लस 9 4 189। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा 9 8 17 8 3 11 1 2 217, और ये माइनस 31 y। तो y की वैल्यू -7 के बराबर होगी। y की वैल्यू -7 होगी तो यहाँ से x निकाल लेंगे। किसी भी इक्वेशन में y को 7 रखेंगे तो x आ जाएगा। तो 2x माइनस 5 इंटू -7 इज इक्वल टू 27। तो 2x प्लस 35 इक्वल टू 27। तो यहाँ से 8 माइनस 8 2x x इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू -4 है, y इक्वल टू -7 है। तो ये लाइन L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन L3 भी पास कर रही है।
तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं L3 को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है तीनों लाइंस को एक ही कॉमन कॉमन पॉइंट से कॉमन पॉइंट पे पास करेंगी ये तीनों लाइंस। और वो कॉमन पॉइंट जो है x इक्वल टू -4, ये अगर L1 है L2 और ये L3 है। तो ये जो कॉमन पॉइंट होगा ये -4 -7 के बराबर होगा। अब इसी पॉइंट को हम L3 में रखेंगे तो L3 की इक्वेशन आ जाएगी। तो हमें L3 निकालना है। तो L3 इक्वल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन है ये भी -4 -7 से पास कर रही है। तो ये कोऑर्डिनेट्स लाइन L3 को सेटिस्फाई करेंगे। तो -4a -7b प्लस c इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू 4a प्लस 7b। अब यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अगर एक a और b को मान लेते हैं तो c 11 आएगा। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू प्लस 11 इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन पॉसिबल है। a को 2 लेंगे और b को 3 ले लेंगे। लेट a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। तो ये c जो आएगा वो आएगा 8 प्लस 21 29 के बराबर आएगा। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x प्लस 3y प्लस 29। ये भी एक इक्वेशन है L3 की। तो L3 की जो इक्वेशन बनेगी वो इन्फिनेटली मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे इसके। बट ये जो लाइन है ये हमेशा इन दोनों लाइंस के कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब -4 -7 से पास करेगी। चाहे हम a और b को कुछ भी ले लें, पर ये जो लाइन है ये हमेशा इन दोनों लाइंस के कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो फाइंड लाइन L3। तो कोई भी किसी भी एक एग्जांपल को हम ले सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये कह सकते हैं ये लाइन L3 है। ऐसी बहुत सारी लाइन L3 पॉसिबल हैं, बट कंडीशन ये है कि वो इस पॉइंट से पास करनी चाहिए। इन दोनों पॉइंट जो लाइन है L1 L2, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से वो पास करनी चाहिए। नेक्स्ट है a marathoner a marathoner runner running against wind covered 21 kilometer in 2 hours and covered same distance along the wind in 1.5 hours। तो एक मैराथनर है, ये रोड है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। और हम मान लेते हैं कि विंड इस डायरेक्शन में है, ये विंड है और इसकी वेलोसिटी क्या है w। तो मैराथनर ए से स्टार्ट करता है, 20 ए से स्टार्ट करेगा। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये अलोंग द विंड होगी और ये जो डायरेक्शन होगी अगेंस्ट विंड होगी। तो अलोंग द विंड जो है वो ले रहा है 1.5 आवर्स। ए टू बी ये टोटल डिस्टेंस 21 किलोमीटर है। तो अलोंग विंड और इसकी जो स्पीड है ये v के बराबर है, रनर की स्पीड जो है वो v के बराबर है। तो अलोंग विंड जो होगी क्यूमुलेटिव जो स्पीड होगी वो होगी v प्लस w के बराबर। क्योंकि अलोंग द विंड है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी स्पीड जो होगी वो होगी v प्लस w इक्वल टू 21 डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना ले रहा है अलोंग द विंड 1.5 आवर्स। तो v प्लस w इज इक्वल टू 21 3/2। तो 14 किलोमीटर kmph। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी है अगेंस्ट विंड।
अगेंस्ट विंड जो होगी v माइनस डब्ल्यू होगी, और अगेंस्ट विंड मतलब ये यहाँ पे v पे पहुंचने के बाद उसने डायरेक्शन रिवर्स करी और वापस से a की तरफ चलेगा वो, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, क्यूमुलेटिव वेलोसिटी, इफेक्टिव वेलोसिटी जो होगी वो v माइनस डब्ल्यू के बराबर होगी। तो v माइनस डब्ल्यू जो होगा, डिस्टेंस तो सेम है, बी टू ए और ए टू बी, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 21 किलोमीटर। तो बी टू ए जब जाएगा तब भी 21 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, पर इस बार टाइम ज्यादा लेगा, 2 आवर्स लेगा, क्योंकि अगेंस्ट विंड है। तो उसकी इफेक्टिव वेलोसिटी जो है रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए टाइम ज्यादा ले रहा है। तो 10.5 kmph हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, यहाँ से v और w आ जाएगा। तो दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो v और w आ जाएगा। ये निकालना है, स्पीड ऑफ द मैराथनर एंड विंड इज कांस्टेंट, फाइंड द स्पीड ऑफ मैराथनर एंड विंड। तो v प्लस w इज इक्वल टू 14 kmph, v माइनस w इज इक्वल टू 10.5। तो इसको ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो 2v इज इक्वल टू, ये एलिमिनेट w है, एलिमिनेट हो जाएगा, तो 24.5। तो v इज इक्वल टू 12.25 kmph। तो जो मैराथनर की स्पीड है 12.25 है, और विंड की स्पीड जो है वो 14.00, 12.25, 571, 1.75 kmph, 1.75 kmph। तो दोनों की स्पीड निकालनी थी, तो वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ मैराथनर 12.25 kmph, और विंड की जो स्पीड है 1.75 kmph। इन कोचिंग सेंटर, एक कोचिंग सेंटर है, देर आर टू बैचेस ए एंड बी। बैच ए में 20 पुअर एंड 5 रिच चिल्ड्रन हैं, और बैच बी में 5 पुअर और 25 रिच चिल्ड्रन। तो एक कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे दो बैचेस हैं ए और बी, और दोनों में जो हैं कुछ पुअर स्टूडेंट्स हैं, कुछ रिच स्टूडेंट्स हैं। ये पुअर हैं और रिच हैं। तो पहले बैच में जो पुअर हैं 20 हैं और रिच 5 हैं, दूसरे बैच में पुअर 5 हैं और 25 रिच हैं। टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ पी ए, तो बैच ए का जो मंथली कलेक्शन है वो 9,000 रुपीज है, बैच बी का जो मंथली कलेक्शन है वो 26,000 है। तो फाइंड द मंथली फी पेड बाय पुअर एंड अ रिच स्टूडेंट। तो लेट द फी पेड बाय पुअर स्टूडेंट बी एक्स, BP, fee paid by poor B, P, and by rich B R। तो बैच ए में जो टोटल फी होगी वो होगी 20 P। 20 बच्चे करीब हैं, तो वो कितनी फीस पे करेंगे, P टाइम्स, प्लस 5 बच्चे अमीर हैं तो वो 5R फीस पे करेंगे। तो टोटल फीस जो होगी मिला के वो 9,000 के बराबर होगी। सिमिलरली ये बैच ए है, बैच बी में 5 पुअर हैं तो 5P, प्लस 25 रिच हैं, 25 अमीर हैं तो 25R इज इक्वल टू 26,000। ये बैच बी है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो P और R आ जाएगा। तो यहाँ पे 20P है, यहाँ पे 5P है। अगर हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20P हो जाएगा। 20P प्लस 100R इज इक्वल टू 4 से 24 टू 104,000। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 95R इज इक्वल टू 1046, 16, 14, तो 14,000। तो R की जो वैल्यू होगी वो होगी 519, 52800।
10495। तो यहाँ पे ये गलत है। ये सब यहाँ पे ये जो होगा तो ये होगा 95R इज इक्वल टू 104 - 9, तो 95,000। तो 95,000। तो आर की जो वैल्यू है वो 1000 के बराबर है। आर की वैल्यू 1000 के बराबर है। किसी भी इक्वेशन में आर रखेंगे तो पी आ जाएगा। तो इक्वेशन बी में इसमें आर रखेंगे तो 25,000। तो पी की जो वैल्यू आएगी 1200। तो पी की वैल्यू 200 है। तो यहाँ से पी और आर की वैल्यू है जो आई है वो 200 और 1000 है। मतलब जो एक गरीब बच्चा है वो 200 रुपए की फीस है उसकी, और अमीर बच्चा जो है 1000 रुपए देगा फीस के। तो द फी फॉर पुअर इज फी फॉर पुअर इज 200 रुपीज मंथली। और फॉर रिच, जो रिच स्टूडेंट है उसकी जो फीस है वो 1000 रुपीज है। ये निकालना था, फाइंड द मंथली फी पेड बाय पुअर एंड रिच स्टूडेंट। तो पुअर स्टूडेंट की जो फीस है 200 रुपए है, और जो रिच स्टूडेंट है उसकी फीस है 1000 रुपीज। लास्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर है जो बुक्स को रेंट पे देता है। तो शॉपकीपर रेंट बुक्स ऑन फिक्स चार्ज फॉर 2 days। 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज होता है, उसके बाद एंड एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डेज। 2 दिन से ज्यादा दिन है तो वो एडिशनल चार्ज करता है। तो दो लड़कियां हैं, अमृता और राधिका। अमृता पेज अमृता जो है वो 22 रुपए देती है किसी एक बुक को बोरो करने के लिए, और 6 दिन के लिए रखती है अपने पास। राधिका राधिका 16 रुपए देती है और 4 दिन के लिए अपने पास रखती है। तो यहाँ से 2 दिन तो फिक्स रहेंगे। तो ये 4 वेरिएबल डेज हैं। ये वेरिएबल डेज हैं, मतलब यहाँ पे एडिशनल चार्ज लगेगा 2 दिन के बाद। 2 दिन पे फिक्स चार्ज लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 दिन फिक्स हैं और 2 दिन वेरिएबल हैं। तो टोटल कॉस्ट जो होगी, लेट फिक्स्ड कॉस्ट बी एफ और वेरिएबल कॉस्ट भी बी। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट 22 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितनी है, एफ है, प्लस वेरिएबल 4 है तो 4 इंटू वी। सिमिलरली राधिका की जो टोटल कॉस्ट है 16 है, और फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, प्लस वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 2 वी होगी क्योंकि उसने 2 दिन एक्स्ट्रा रखी अपने पास। तो अब ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या ग्राफिकल मेथड से। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो 6 आएगा 2v। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है 3 रुपीज पर डे है, 3 रुपीज पर डे। यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस द फॉर्म स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे सिर्फ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपीज पर डे है, और जो फिक्स कॉस्ट है वो है, यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में 3 रख देंगे तो फिक्स कॉस्ट 10 आ जाएगी, 10 रुपीज। तो 2 दिन की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए है। उसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 3 रुपए पर डे के हिसाब से लगेगी।